ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग जाते हैं अपने कंट्रोल पैनल, एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, थोड़ा कल तो समझ आ गया होगा, थोड़ा जैसे हम लोग कर रहे थे कल, तो उसको ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ठीक है, तो ये सारे टूल हमने कर लिए थे। अब अंदर जो हम लोग पेज के ऊपर काम कर रहे थे और उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर हम चेंज करके उसको चेक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि जो स्पीड थी वो उसमें इंक्रीमेंट हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गई स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर आके हम लोग एक पेज को क्रिएट कर रहे थे ताकि आपको टूल भी पता लग जाए। जैसे क्या होता है कि कुछ टूल होते हैं जो इसके अंदर इनबिल्ट हैं, जैसे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, कोई किट है, ऑटोमेटिक बनी हुई है, टेम्पलेट्स बने छोटे छोटे। बट कोई ऐसे भी हैं जो कि आपको बनाने पड़ते हैं, कस्टमाइज मतलब। ठीक है, उसके लिए हमने कल ये पेज बनाया था। ठीक है, ताकि हम लोग इसके ऊपर वैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकें और टूल को भी समझ सकें। ठीक है, तो मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे, इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे कि क्विक एडिट क्या है, एडिट क्या है और एडिट विद एलिमेंटर क्या है। और हमने कल इंस्टॉलेशन भी किया था। ठीक है, इंस्टॉलेशन करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था ताकि आपको ये पता लग जाए कि मैं एलिमेंटर बोलूँ तो आपको पता कि हाँ, एलिमेंटर एक टूल है, प्लगइन है, जिसके अंदर की पेज बिल्ड होता है। ठीक है, और जैसे ही मैं कुछ बोलूँ कि हाँ क्विक एडिट में जाना, तो आपको पता कि हाँ इसमें यहाँ पे जाके हमें क्या मिलने वाला है, इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलने वाला है। तो जहाँ भी एडिट करेंगे कौन से पे कौन सी चीज़ खुलेगी, डुप्लीकेट करेंगे तो पे डुप्लीकेट होगा। तो मतलब बोलने से ये है कि आपका आइडिया तो लग जाएगा, बट अगर आपने खुद से इंस्टॉल किया होगा तो हाँ कंफर्म हो गया कि ये पेज बिल्डर है, पेज बिल्ड करता है। ऐसे और भी पेज बिल्डर है, ऐसे नहीं खाली एलिमेंटर ही पेज बिल्ड करता है। और बहुत सारे पेज बिल्डर हैं जो कि ये दिखाते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि मुझे बताओ कि कहाँ पर है पेज बिल्डर, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ सारे पेज बिल्डर्स। इंस्टॉल प्लगइन। ठीक है, इसको देख के हम वापस अपने पेज पे वापस आ जाएंगे। आप बोलो कि जैसे यहाँ पे लिखोगे पेज बिल्डर, तो ये पेज एक तो दिखाई रहा है, ये वाला लिखा ना पेज बिल्डर, वेबसाइट पेज बिल्डर। ठीक है, ये पेज। फिर यहाँ पे एक और ये आ गया कटनबर्ग। फिर एक और आ गया ये लैंडिंग पेज बिल्डर, बिल्डर आ गए सारे। फिर ये आ गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम एलिमेंटर यूज़ करते हैं, इजी है। ठीक है, और जहाँ पे भी कहीं भी काम करना होगा तो एलिमेंटर ही मिलता है। जो आपकी साइट है वो भी एलिमेंटर में, मेरी साइट है वो भी एलिमेंटर में ही है। ठीक है, तो एलिमेंटर में फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है और इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। इस वजह से एलिमेंटर हम लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। मान लो आपने सीखा यही है, बट ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं कर सकते, ये भी इसके साथ सिमिलर है, ये भी इसमें भी काम कर सकते हो, इसमें भी काम कर सकते हो। ठीक है, देखने में सब ऐसे ही खुलेंगे और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क होगा, कोई पोजीशन वगैरह जो है उसकी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे टूल ऊपर है ये नीचे है, ऐसे बस इतना ही फ़र्क होगा, बाकी सेम टू सेम होगा। तो ऐसे पेज बनाने वाले बिल्डर बहुत सारे हैं और विदाउट पेज बिल्डर भी हम काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है, तो हम लोग पेज बिल्डर यूज़ करते हैं ताकि हम काम को फास्ट कर सकें। तो अपने पेज पे वापस आते हैं। पेज एडिट, एडिट पहले क्विक एडिट करते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए। ठीक है, क्विक एडिट करते हैं, इसको लाइव भी कर सकते हो आप। कैंसिल, फिर एडिट, फिर एलिमेंटर के साथ एडिट, फिर उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा एक चीज़ है, हमने देखो एक योस्ट डाला था, आपको पता नहीं कि जैसे मैं योस्ट बोलूँगा तो क्या चीज़ है योस्ट। योस्ट हमारा टूल है। ठीक है, आज की डेट डाल देते हैं यहाँ पे। डेट हो गई 11। मैंने आपको बताया था योस्ट, ये हमारा है प्लगइन फॉर क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स एसईओ, प्रमोशन एसईओ। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
ठीक है। तो ये हम इसको थोरोली करेंगे। तो जैसे आप प्लगइन डालते हो तो इसके नीचे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये योस्ट लिखा है, योस्ट एसईओ लिखा है यहाँ पे। फिर हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एसईओ। जब तक हमने कुछ डाला नहीं है तब तक ये रेड दिखा रहा है। तो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ खाली, ये भी खाली है, ये खुद से ले रहा है। ठीक है, ये भी खाली है। तो इस पेज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। पेज के बारे में जैसे बादल न्यू पेज के नाम से लिखना है तो उसमें डालना पड़ेगा कि क्या क्या है इसके अंदर। तो गूगल यहीं से कैच करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन कैच करता है वो यहीं से कैच करता है। ठीक है। तो पहले पेज पे थोड़ा काम करते हैं, फिर इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पेज पे कुछ काम करते हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो योस्ट वैसे हमारा अगला पार्ट हुआ योस्ट ही है पेज बनाने के बाद। योस्ट में जो प्रमोशन का पार्ट है ना, एसईओ कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले एक पेज के ऊपर काम करते हैं ताकि हमारे बेस क्लियर हो जाए। इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, हमने कल यहाँ पे काम किया था इसके ऊपर, है ना। ऐसे पेज के ऊपर आप भी काम कर सकते हो, इसके ऊपर एडिट वगैरह करके दिखा सकते हो कि मैंने ये किया ये किया। तो दोनों भी एक ही पेज पे काम कर सकते हो और अलग अलग पेज भी बना सकते हो। ठीक है, अपना एक और पेज भी बना सकते हो। तो मैं ये कहता था कि जैसे हमने अगर कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि इसको मैं कस्टमाइज़ कर दूँ। तो एक तो होगा कि यहाँ से आपको प्लगइन मिलता है। ठीक है, प्लगइन में बना बनाया मिलेगा, खाली इमेज कंटेंट डालना होगा। ये बटन वगैरह सब बना बनाया मिलेगा। बट कस्टमाइज़ करना आना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं पे आपको खुद से बनाना पड़ जाए, खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए। तो मैंने आपको कस्टमाइज़ करना यहाँ से सिखा रहा हूँ कि ये कस्टमाइज़ भी कोई पोर्शन है आपको जो खुद से बनाना है तो वो यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल हैं जहाँ पे आपको बनी बनाई आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स हैं, ये बने बनाए हैं। आप क्लिक करोगे तो सीधा एडिट हो जाएगा। प्रो है जो कोई फ्री वाला होगा, कोई फ्री वर्जन होगा तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ये सारे प्रो हैं। तो मतलब ये पूरा एज इट इज़ बना बनाया पूरा आ जाएगा, उसके अंदर आप अपना चेंज कर सकते हो जो भी फ़ोटो चेंज करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन। देखिए ये देखो आ रहा है इंसर्ट। ठीक है, ये करोगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा आपका। अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ इंसर्ट, देखो ये प्रो है तो ये पेड वर्जन है, ये पेड है पर ये फ्री है। तो यहाँ से कनेक्ट टू टेम्पलेट एलिमेंटर। तो दोनों ऑप्शन हमें पता होने चाहिए, एडिट कैसे करना है प्लगइन के अंदर, और दूसरा हमें जो है, ठीक है, साइन इन करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आपको अपने वाले पोर्शन पे साइन इन करके आपको दिखा देता हूँ। चलो कोई नहीं, साइन इन कर देते हैं। ऑलरेडी साइन इन है तो क्या करेगा ये, कनेक्ट। ठीक है, अकाउंट मतलब कि अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये आगे देखो आ गया। अब इसमें जो हमने बनाया कितना टाइम लगा, लेकिन इसने बना बनाया दे दिया। बट यहाँ पे बस इमेजेस चेंज करनी है, लिंक चेंज करने हैं। ठीक है, ऐसे आप दोनों चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक बार और ऐड करता हूँ। यहाँ गए, ठीक है, इसका भी बताता हूँ। पहले ये हम यहाँ से यूज़ करते हैं कोई, जैसे ये प्रो प्रो दिखा रहा है, पेजेस भी हैं यहाँ पे, ये भी सारे प्रो दिखा रहा है। ये इंसर्ट करके देख सकते हो ये वाला पेज। ठीक है, ये वाला पेज, ये वाला पेज। तो जो इजी है वो इंसर्ट हो जाएगा, बाकी जो दूसरे प्रो वाले तो पेड वर्जन है इसके अंदर। ठीक है, और ये टेम्पलेट्स है यहाँ पे, ये जो हमने कुछ बनाया होगा या डिलीट किया होगा फुटर विज वगैरह तो वो यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो हम उसको डिलीट नहीं करते, उसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हिडन के नाम से सेव कर रखा है, फरवरी 1/25 प्रीव्यू। तो उसके अंदर क्या है आप चेक भी कर सकते हो, ये डाला हुआ है। ठीक है, ये ख़राब हो गया होगा तो इसमें ऐड कर दिया होगा। कभी दोबारा यूज़ करना हो तो आप वहाँ से रिवर्स कर सकते हो इसको। एडिट करोगे तो दोबारा वापस आ जाएगा। ये यहाँ से एडिट करोगे ना इंसर्ट तो वापस आ जाएगा अगर चाहिए होगा तो आपका पोर्शन ऐसा नहीं है कि कोई बना दिया तो वेस्ट हो गया, उसको आप सेव करके इसमें रख सकते हो यहाँ पे, जैसे इन्होंने रखा हुआ है भैया ने। तो यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो ये वापस आ जाएगा। दूसरा ये पेज हैं बड़े बड़े, बट हम पेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम खाली ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पेज भी करोगे तो पेज भी आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे पेज करते हो ये वाला, तो ये पेज भी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, ये आ गया पूरा का पूरा बना हुआ आ गया। एड्रेस एड्रेस ये सारा कुछ आ गया, एड्रेस आ गया, लोकेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे इमेज लगा सकते हो, फ़ोन नंबर वगैरह सब आ गया। और ये वाला जो ब्लॉक बना हुआ था, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे ऑरेंज थीम है तो इसको ऑरेंज बटन में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपने जो जितने भी लिंक है वो लगा सकते हो। क्रिएट किया आपने, ये बनाई है, सोशल मीडिया के बना लो और जीएमबी वगैरह क्रिएट कर लो। फिर ये हम लोग लगा इसमें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके ऊपर कैसे काम करना वो भी मैं बताऊंगा फिर आगे। ठीक है, वो फिर उसका नेक्स्ट लेसन रहेगा उसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको मैप, और ये सारा कुछ आ गया। अगर आप इसको डिलीट कर, देखो पूरा आ गया, हर चीज़ आ गई। यहाँ पे आपका लोगो, ठीक है, एड्रेस वगैरह सब आ गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं, पेज को यहाँ से रिमूव। ठीक है, ये भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, और ये वाला पोर्शन भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, ये। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि मेरे को ये समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। तो जैसे आपको ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा जैसे यहाँ से एडिट करता हूँ। ठीक है, एडिट, और फिर इसके अंदर गया ब्लॉक्स में, और ब्लॉक्स में कोई ऐसा जो कि इंसर्ट हो सकता है, प्रो ना हो, पेड वर्जन ना हो, कोई फ्री वर्जन हो। ये देखो, ये तो वही आ गया वापस, और कोई फ्री नहीं है। सारे प्रो ही वर्जन है इसके, ये रहा। ठीक है, इसको आप करोगे ऐड तो ये आ जाएगा, लगभग ये सेम जैसे ही है, उसी को चेंज किया हुआ है इन्होंने फ़ोटो को, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट करोगे, ये आ गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज है, बट ये बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं और खुद इसमें अपने हिसाब से कलर चेंज करके और अपने इसको यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे बने बनाए आपको प्लगइन मिलेंगे, हेडर फुटर हर तरह के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बने बनाए। ठीक है, और ये तो आपको नॉर्मल है जो कि एलिमेंटर के थ्रू आपको मिल रहे हैं। बाकी आप बने बनाए प्लगइन वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, वापस आ गए। जैसे आपको ये समझ आ गया, ठीक है, इजीली यहाँ से आप ऐड करके जा सकते हो इसमें। अगर आप इसमें टूल और डाल लेते हो जो कि प्लगइन के टूल्स हैं, तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये क्यों बताया, मैंने सीधा ये भी ऐड कर सकता था, बना बनाया भी, जैसे इन्होंने बना बनाया ऐड किया। बट क्या है कि जब तक आपको मैनुअली जो कस्टमाइज़ करना नहीं आएगा खुद से, तो कभी भी अभी आता है बहुत ज़्यादा काम खुद करना पड़ जाता है, जो कि प्लगइन के थ्रू नहीं हो पा रहा, जो हमें खुद अपने आप से कस्टमाइज़ करना। तो दोनों तरीके आने चाहिए, वहाँ से भी कर सके और यहाँ से भी कर सके। ठीक है, और प्लगइन का जो लुक आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, हम तो ऐसे बनाएंगे, इसको ठीक करेंगे, यहाँ ये सब चीज़ें पीछे ये लगानी पड़ेगी, ये जो बॉक्स है ये लगाना पड़ेगा, तब तो इस तरह का फील लुक आएगा। और ये सब चीज़ें जो ये जा रहा है इससे, तो इस फील लाने के लिए, ऐसा लुक लाने के लिए टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ गए आप, लीव कर दो। ठीक है, और यहाँ प्लगइन ज़्यादा नहीं डालूंगा, डिलीट कर दूंगा। प्लगइन प्लगइन ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। ठीक है, प्लगइन लिमिटेड जो जो यूज़ के काम के होते हैं वही डालने चाहिए। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं सारे टूल्स। ठीक है, ये कंपनी भी बनाती है और इंडिविजुअल पर्सन भी ये बनाते हैं, वो कोडिंग करके वर्डप्रेस के लिए बनाते हैं टूल। तो इनको ये 40% जो पोर्शन होता है वो तो देते हैं फ्री, कि भाई आप यूज़ कर लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर अगला कुछ पोर्शन यूज़ करना है तो वो कहते हैं कि चार्ज करो, पे करो इसका। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे इतने लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है इसको, 6.6+ मिलियन जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इतने लोगों ने यूज़ कर रखा है, 6 मिलियन, और इतने इसके रिव्यू आए हुए हैं। तो यहाँ से पता लग जाता है कि ये प्लगइन हमें यूज़ करना है कि नहीं करना। ठीक है, इसकी रेटिंग आ गई, ये 4+ मिलियन एक्टिव यूज़र है, ये 3 लाख+ हो गए। तो कोई भी टूल हम देख सकते हैं कि ये यूज़ करना है नहीं करना, कौन सा कंपेयर करना है आपस में, कौन सा बेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, डालोगे एलिमेंटर किट,
ये एलिमेंटर बिल्डर आ गया और ये आपका एलिमेंटर किट आ गया नीचे। ठीक है, ये देखो 2 मिलियन इसके दिखा रहा है यूज़र, एक्टिव यूज़र। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, एड ऑन्स और एलिमेंटर, पॉपुलर एलिमेंटर टेम्पलेट्स हैं और विजिट्स हैं। ठीक है, तो दिखा भी रहा क्या क्या लिखा हुआ है, स्लाइडर है, फॉर्म है, पोस्ट, ग्रिड, मेनू, अकॉर्डियन, वो कॉमर्स एंड मोर। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। और भी बहुत सारी किट है, एक ये किट है, ये भी इसकी किट है। ठीक है, एक ये किट है। तो ये एलिमेंटर की किट्स है सारी। और भी किट अलग अलग किसी और कंपनी की भी है। यहाँ एलिमेंटर दिखा रहा है, ये भी एलिमेंट्स दिखा रहा है, ये योश भी दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसको भी कर सकते हो, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ एस्टिमोलियल ग्रिड व्रिड दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉल करते हैं पहले। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे, एक्टिवेट। अब यहाँ पे आएगा एक्टिवेट, एक्टिवेट। ठीक है, ये खुद से करना है, आपने बनाना है, सोशल मीडिया बना लो, जीएमबी क्रिएट कर लो और उसके बाद आपने पेज के ऊपर भी खुद से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बताता जाऊँगा ना, तो वीडियो देख देख के भी आप उसको बना सकते हो और मेरी हेल्प लेके जब भी अगर बनाओगे तो मेरे को कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, स्किप कर दो और नेक्स्ट। ठीक है, ये सारे इसके टूल्स आ गए, फिर ये नेक्स्ट आ गया। ठीक है, इनेबल टेम्पलेट्स एंड ब्लॉक्स, प्रोसेसिंग हो गया। तो इसको हटा देंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हटा देंगे। तो प्रोसेसिंग कर रहा है अभी, वो तो हो गया, ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये प्रोसेसिंग का मतलब है कि सारा दिखाएगा हमें अपने उसके अंदर, पेज के अंदर, फिनिश। ठीक है, ये सारे आ गए यहाँ पे, फिनिश। कंग्रेचुलेशंस, क्रॉस कर दो इसको, आ गया बाहर। ठीक है, अब ये सारे टूल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये आ गए, एसेंशियल ब्लॉक्स आ गए। ठीक है, एलिमेंट्स, और ये आपको दिखाएगा एक्सटेंशंस, टूल्स, इंटीग्रेशंस और गो प्रीमियम। इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं गो प्रीमियम की। ठीक है, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये आप बोलोगे ये बने बनाए हैं तो आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो यहाँ दिखाई देंगे आपको सारे टूल्स इसके अंदर। ये देखो, जर्नल में जाओ, इसका जर्नल नहीं, इसका प्लगइन। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉक्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, एआई सूट है, सेटिंग्स है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे ब्लॉक्स है, ये देखो दिखाएगा आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग आपको भी दिखेगा कि ये टूल है, बट ये यूज़ कैसे करने हैं हम 1 to 1 अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप आ गए वापस अपने पेज के ऊपर, आपने प्लगइन डाल लिया। ठीक है, देख लिया क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, और ऑलमोस्ट सारी ऑन है, मतलब ये देखो ऑफ और ये ऑन। ठीक है, तो सारी ऑन है। ये प्रो है, प्रो मीन्स पेड वाला वर्जन है, ये प्रो है। बाकी इनमें से सारे हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्रो है, प्रो है, ये प्रो है, ये दो प्रो है। बाकी सारे जो हैं, बिजनेस आर हो गया, ठीक है, ये नहीं कर सकते, ये मेगा मेन्यू नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ये सारे जितने भी हैं आप टूल यूज़ कर सकते हो। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज। ठीक है, इसी में वापस जाते हैं। इसको हटाना होगा, डुप्लीकेट फालतू का पेज आ गया। ठीक है, एक तो डुप्लीकेट है, दोनों में से एक रखना होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे एडिट विद एलिमेंटर, इसको हाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर जाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, पहले ये 2 3 थे ना, दो ये वाले, ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो हमने अभी डाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी, ये सारे आ गए इसके अंदर।
ठीक है, इतने मतलब इजी है, बने बनाए हैं, बट ये है कि इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि ये बने बनाए हैं तो हमें एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ तब कर सकते हैं जब सेम कैटेगरी है, ट्रैवल की ट्रैवल में, ठीक है, बट फिर भी हमें इमेजेस या फिर कंटेंट तो तभी चेंज करना ही पड़ेगा। कंटेंट तो ये अपना देगा ना, ये जो लिखा है सारा हमें चेंज करना पड़ता है। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है, बट इम्प्लीमेंट तब भी हमें करना ही पड़ता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि वो एज इट इज़ आप उसको यूज़ कर लोगे सारा कुछ। तो यहाँ देखो साइड में दिखा रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऊपर पेज आ गए, फिर ब्लॉक्स आ गए। तो पेज तो हमें बने हुए हैं, खाली ब्लॉक्स वगैरह की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये ब्लॉक्स हैं, फ्री 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 फ्री, ठीक है, ये सारे आपके ब्लॉक्स हैं। आप चाहते हो कि मुझे एक ब्लॉक एडिट करके इसमें दिखाओ, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक इससे बन के आ जाएगा, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है ये। कोई नहीं, दूसरा देखते हैं, कोई और ब्लॉक। ब्लॉक तो ये फ्री है, इंसर्ट। इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इंसर्ट। डिफ़ॉल्ट किट इंसर्ट ये भी नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं। तो टोटल मतलब ये जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखो दिखा रही है। ऑल आ गया, ब्लॉक्स आ गए, तो यहाँ पे ब्लॉक्स आ गए। फिर उसके बाद सीटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिड है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ से ऐड करेंगे, एक तो ये प्रोसीजर है ऐड करने का, और एक क्या है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड किया, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने स्लाइडर सर्च किया, ठीक है, तो ये स्लाइडर देखो आपको बने हुए आ गए यहाँ पर, स्लाइडर्स सारे, ठीक है। ये वाले स्लाइडर्स हैं, अगर यहाँ पे मैंने डाला इसको पुल करके, ठीक है, तो आप यहाँ पे 3-4 इमेज ऐड करके इसको रन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास एक जैसी इमेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी चलेगा, नहीं तो फिर वो ऊंचा नीचे हो जाएगा। जैसे एक साइज़ है, ये भी साइज़ है, ये भी साइज़ है, और ये अलग है, तो 3 यूज़ कर लेते हैं अभी, ठीक है। इंसर्ट कर दो, ये 3 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ना साइज़ दिया हुआ है 150 थंबनेल, ठीक है। तो आप था जो इसका फुल भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और यहाँ पर स्लाइड टू, जितने आपने दिखाने हैं, ठीक है, स्लाइड टू शो, तो ये बोल रहा है कि कितने दिखाने हैं, 2 दिखाने हैं, 3 दिखाने हैं, 3 दिखाने हैं तो 3, अगर ज़्यादा दिखाने हैं तो ज़्यादा, 4 दिखाने हैं या 5, जितने भी यहाँ पे शो करने हैं उतने आपने यहाँ पे सेट कर देने। तो मैं अभी 3 कर देता हूँ, क्योंकि 3 ही इमेज है हमारे पास, तो 3 कर दिया। तो ये आपका रन कर रहा है, देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये इधर भी है, ठीक है। ऐसे ही इसका साइज़ भी आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, और नीचे आपका एरो का आ गया, ये एरो एंड डॉट्स, एरो दिखानी है, डॉट दिखानी है, नन।
तो अगर दिखाना है यहाँ पे देखो नीचे डॉट्स भी आएंगी, एरो डॉट्स, ठीक है। तो अब ये वाइट कलर की है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, जैसे मैं कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे वो 3 डॉट्स आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिंक है, कैप्शन है। लिंक का मतलब है कि कोई लिंक डाला है, क्लिक किया तो लिंक वहाँ पे चला जाएगा सीधा, ठीक है। जैसे मैं हैश टैग डाल देता हूँ फिलहाल अभी, तो यहाँ पे ऐसे लिंक हो जाएगा, उस पेज का लिंक हो जाएगा, उस पेज के ऊपर ये लैंड कर जाएगा। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे, ठीक है, नन कर देते हैं। और कैप्शन दे सकते हो नीचे, ठीक है, कैप्शन दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इसकी, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्पीड, ठीक है, ऑटो प्ले कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, आप चाहो तो इसको पॉज कर सकते हो, खुद से नहीं चलेगा, क्लिक करने पर चलेगा। ऑटो प्ले कर दो, पॉज ऑन होवर, जैसे माउस जाएगा तो ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही माउस हटाओगे तो वो चलने लगेगा, तो इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पॉज ऑन ये इंटरेक्शन, ठीक है, कोई इंटरेक्शन है तो पॉज हो जाएगा। और जो ये स्पीड है ये है आपकी, ठीक है, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना करोगे उतना ये तेज हो जाएगा। तो ये 5000 था, मैंने 10 कर दिया, तो कैसे भाग रहे हैं, ठीक है। अभी 5000 कर दिया तो ये स्लो हो गया, ठीक है। तो कर सकते हो 2000 कर दो ताकि यूज़र के सामने सामने ही वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए। हाँ, या फिर और कम कर दो, 1000 कर दो, ठीक है। और ये एनिमेशन की स्पीड है, ठीक है, ये भी कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो, ये देखो। तो इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि विजिबिलिटी दिखे भी ना, 100 या 200 करके आप चेक कर सकते हो, 200, ठीक है। और ये लेफ़्ट से आ रहा है आपका, ठीक है, आप इसको राइट से भी कर सकते हो, रिवर्स, तो ये राइट से इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा क्या है, हमें आँखों को देखने की आदत क्या है, आपको लेफ़्ट से जो है मूव करता है, लेफ़्ट की तरफ जाता है, राइट टू, अब ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, अब लेफ़्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ही बहुत सारे और फंक्शनैलिटी हैं, जैसे कि ये जो इसको छोटा बड़ा करने का, नीचे जो 3 डॉट सारे वाइट, उनका कलर चेंज करना होगा ताकि वो दिखे आपको। जैसे यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल के अंदर आपको इमेज और कैप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इमेज, कैप्शन, ठीक है। इनका कलर, उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर, कैप्शन जो डालोगे उसका कलर, ठीक है। और इमेज को पोजीशनिंग कर सकते हो, स्पेस देना है, नीचे ऊपर करना है, मान लो ये चिपक रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपर से थोड़ा बहुत स्पेस करना है, ठीक है, सेंटर करना है, अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो, कस्टम स्पेसिंग दे सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो वो जो साथ में लगा वही बेटर लगता है, अगर आप थोड़ा सा स्पेस देते हो तो ठीक नहीं लगता। तो जो बाई डिफ़ॉल्ट है वही रख सकते हो, लेकिन कर भी सकते हो अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, जैसे इसको राउंड करना है कॉर्नर, तो यहाँ पे 10, ठीक है, राउंड हो गया। अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जैसे पहले क्या था, अभी क्या, बीच में अगर स्पेस देना है तो वहाँ से हल्का सा स्पेस दे दो, हल्का सा पास, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी हमने, तो स्पीड को, खैर वो देखने के लिए की थी ना, तो कि हम फिर वेट करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा तेज़ कर दी स्पीड। तो स्पीड वापस कम भी कर सकते हो आप इसको, क्राउजल की स्पीड जो है एडवांस में जाके आप इसको 2000 कर देते हो, ठीक है, थोड़ा स्लो, ज़्यादा तेज़ हो गया था। फिर यहाँ पे आपका जो एरो का कलर जो मैं बता रहा हूँ, ये वाइट है, ठीक है, इसका साइज़, साइज़ भी यहीं से मैंने जो कहा, ये इनसाइड है तो अंदर आ रहा है, आउटसाइड कर दोगे तो बाहर चला जाएगा, ये बाहर आ गया, इनसाइड कर दोगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसका साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि दिखे, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा रखता हूँ ताकि ना दिखे, अगर कोई भी कलर वाइट के साथ वाइट मिक्स हो रहा है तब भी उसकी विजिबिलिटी बनी रहे, दिखता रहे कम से कम वो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि तो अभी भी नहीं दिख रहा, तो इसका कलर चेंज कर दो आप,
डार्क कोई कलर जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, वो कलर डाल सकते हो आप। तो वाइट ही जो है कलर बेटर था, ताकि दिख तो रहा था कम से कम। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा करना है तो और बड़ा कर दो, तो यूज़र जो है इसके ऊपर क्लिक कर सके। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो छोटा था, वो अपने हिसाब से देते हैं स्लाइडर के अकॉर्डिंग, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं बड़ा रखता हूँ ताकि कोई यूज़र इसको क्लिक कर सके। बाकी जो 3 डॉट्स नीचे दिखाई दे रही हैं वो आपको दिख नहीं रही है, अभी आउटसाइड है ना, इनसाइड करूँगा देखो अंदर आ जाएगी। ठीक है, अभी भी नहीं दिख रही आपको, कोई बात नहीं, आउटसाइड रहने दो। और इसके कलर जो हैं हम लोग चेंज करते हैं। साइज, स्पेस बिटवीन तो कोई बात नहीं, साइज, एक्टिव कलर का अलग कलर होगा, उसका अलग होगा। देखो यहाँ शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा ना नीचे ऊपर पैडिंग मार्जिन दे देते हैं ताकि वो दिखाई दे जाए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 20 या 30, ये समझ आ गया था ना पैडिंग मार्जिन? ये मैंने बताया था ना पैडिंग मार्जिन, जो कि मार्जिन देखो कहाँ पे आ रहा है, ऊपर। ये इसका स्पेस नहीं लेगा, जो भी आपने बनाया उसका स्पेस नहीं लेगा, ये बाहर से स्पेस लेगा। ऊपर यहाँ ले रहा है और ये यहाँ ले रहा है, इसके बाहर ले रहा है। ठीक है, ये भी इसके बाहर ले रहा है। और अगर इसको आप 0 कर दो और अगर इसको 20 करोगे पैडिंग को, तो ये इसके अंदर से स्पेस लेगा, जो डिज़ाइन है उसके अंदर से स्पेस लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था, उस कल ही बताया था। ठीक है, टॉप से अगर सिंगल सिंगल देना, मान लो आपको टॉप से ही देना है, नीचे नहीं देना, खाली टॉप से देना, तो इसको पहले अनलॉक करो। ठीक है, अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जाओ और टॉप से 20, इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, टॉप से भी आ गया। बॉटम से ये दिखाएगा नहीं, बॉटम से आपको पैडिंग दिखाएगा, बॉटम से अगर चाहते हो तो बॉटम से पैडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको 0 कर दो, 0। ठीक है, उसको भी 0 कर दो। अभी ये ऊपर से चिपका हुआ है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो थोड़ा स्पेस होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग स्पेस। ठीक है, कहते हैं ना थोड़ा सा सांस आने दो, अरे बिल्कुल चिपक गया, तो वो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस। आपको चाहिए यहाँ से, जैसे 50 है 60 है, तो आपको यहाँ से ज़्यादा देना तो ज़्यादा कर दो। और इसकी हेडिंग देनी है तो ऊपर हेडिंग भी दे सकते हो, एक और हेडिंग। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके इसकी हेडिंग दे दो, जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जो भी आप दे रहे हो, स्लाइडर या गैलरी, जो भी आप नाम देना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डाल सकते हो फोटो गैलरी। ठीक है, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ से ब्लू है तो उसको ब्लैक या रेड जो भी देना है वो उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी तो साथ साथ हो जाएगा, फिर बीच में गैप आ जाएगा ना तो फिर आपको दिक्कत होगी थोड़ा। जो भी कर रहे हैं हम साथ साथ, आप प्रैक्टिस करते रहो, तो कुछ भी बना दो थोड़ा बहुत। ठीक है, इसी पेज के ऊपर ही ऐड कर देना। और ये पेज हमारा विजिबल नहीं है, हमने इसको ड्राफ्ट में डाल रखा है, तो इसी के ऊपर हम इसको एडिट चीज़ें करते रहेंगे और यहीं पे देखते रहेंगे हमने क्या क्या किया। तो ये नीचे की जो डॉट 3 आ रही है ना, वो एक चैलेंज बन रही है क्योंकि वो शो नहीं कर रही। तो आप यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हो, जैसे ठीक है, स्लाइडर स्लाइडर के नीचे
एडिट 88 हमने ऊपर से कर दिया, ठीक है, टॉप से ये 88 है, यहाँ से इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो टॉप से 88 पिक्सल का है, ठीक है। अब वापस इसमें आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? कहीं कुछ होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना साथ साथ ही ना, कोई भी लगे कि हाँ नहीं समझ आ रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो डॉट्स है ना, हमें इसके बाहर या यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, बट ये विजिबल नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसमें जाके एक स्पेस दे देते हैं ऊपर। इसके टॉप में 100 है और ये 100 स्पेस दे रखा है। थोड़ा सा हम पैडिंग भी दे देते हैं 50 की, और इसके फुटर में जाके भी हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। लेआउट यहाँ पर भी तो स्पेस यहाँ पे देना होगा, फुटर बॉटम में 50 का दे देते हैं, पूरे में आ गया 50 का स्पेस। इनसाइड भी नहीं दिखा रहा, आउटसाइड भी नहीं दिखा रहा। वाइट कलर पोजीशन, एरो, एरो तो हो गया, एरो तो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जो ये है हमारे डॉट्स, ये पिक नहीं कर रहा है इसको। इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड भी नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं। चलो इसके बाद वापस दोबारा आएंगे। देखो क्या होता क्या है कि जैसे ये एरो है ना, तो ये वाइट मैंने किया, रेड किया, हो जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं, ठीक है, नीचे, उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जो भी सिलेक्शन में होगा वही कलर आपका चेंज हो जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा। जैसे एक्टिव है तो वो ग्रीन हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो रेड, तो यहाँ पे रेड डॉट्स दिखने चाहिए नीचे यहाँ पे। तो अगर यहाँ नहीं दिख रहे तो हम पब्लिश करके चेक करते हैं कि, और इसको व्यू करते हैं एक बार, ठीक है। तो जो पेज लाइव होगा वो ऐसे दिखाई देगा। इसके ऊपर भी थोड़ा सा गैप चाहिए, ठीक है, हल्का सा यहाँ गैप दे देंगे, पैडिंग या मार्जिन थोड़ा सा देखिए, तो इसको नीचे करना होगा आपको, हल्का सा एक गैप यहाँ देना होगा, टॉप, इसमें जाके हल्का सा एक गैप दे दो, ठीक है, पब्लिश कर दो, और यहाँ जाके इसको रिफ्रेश कर दो एक बार दोबारा, ठीक है। अब ठीक लग रहा है। कोई लाइन देनी है, यहाँ पे लाइन देनी है, मान लो कि एक बीच में एक लाइन आ जाए, या एक स्टाइलिश लाइन देनी है यहाँ पे कुछ, ठीक है, या फिर कलरफुल कुछ यहाँ पे देना है, तो क्या करोगे, यहाँ जाओ, देखो यहाँ बॉर्डर ऑलरेडी बने हुए हैं सारा कुछ, यहाँ पे आप करोगे डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर को पुल कर लो, ये आ जाएगा ऐसे। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, सॉलिड रेड, ठीक है। आप कह रहे हो खाली फोटो के नीचे आना चाहिए, बहुत बड़ा हो रहा है, तो फोटो के नीचे के लिए क्या करोगे, गैप बिटवीन, देखो गैप भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। वेट, इसका जो साइज़ है पतला है तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि नहीं, जो ये विड्थ है वो बिल्कुल इसके नीचे नीचे रहे, ना कि, तो सेंटर करके इसको जितना कंटेंट है उसके नीचे रहनी चाहिए बस, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। और अभी थिक कम लग रही है तो थिक वापस जाके थिक चेंज कर दो, वेट इसका, ठीक है, ज़्यादा भी ना कर रहे हैं, जितना कि ठीक लगे। तो अब दोबारा पब्लिश करो इसको, फिर चेक करते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। मैं बहुत रफ बना के दिखा रहा हूँ ताकि, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर उसको मैं डिज़ाइन करूँगा तो टाइम हमारा काफ़ी लग जाएगा, तो मैं काफ़ी रफ बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए खाली, ठीक है। उसके बाद जो आप खुद से करोगे ना, तो फिर मैं आपके साथ रहूँगा, जैसे मैं देखता रहूँगा, आप बनाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो फिर उसको हम चेक करते रहेंगे, साथ साथ उसको करेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। देखो ये जो ये गैप है, मान लो थोड़ा सा और कम कर दें,
ये थोड़ा सा और बढ़ा दें तो जो फाइनल आएगा ना वो अलग तरह का हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अभी भी हल्का सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ आ रहा है इसको हम क्या करते हैं, हल्का सा कम कर देते हैं। तो हम जो फाइनल देखते हैं उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये, ठीक है। अब पब्लिश करेंगे, अब देखो अब आ गया, है ना। तो ये चीज़ है, मतलब मैं बहुत वैसे बना रहा हूँ। जो भी फाइनल आप बनाओगे, जब यूज़र के लिए बनाओगे तो वो उसको बिल्कुल एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसमें क्लियरिटी होगी, बहुत ज़्यादा। जैसे कहाँ कहाँ पे सेक्शन ख़त्म हो रहा है, ये सेक्शन गैलरी का है तो गैलरी यहाँ ख़त्म हो रही है, तो दूसरा सेक्शन जिस जो भी है उसका डिफाइन करेगा उसको कि ये सेक्शन ख़त्म हो गया, ये सेक्शन ख़त्म हो गया, ये नया सेक्शन है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ से अब और ऐड करोगे आप, या गैलरी को नीचे कर देते हैं, ऊपर ही ऐड करते हैं कुछ और। गैलरी नीचे हो जाएगी, ठीक है। इस पर क्लिक किया, नया सेक्शन बनाया, ठीक है। इसकी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि ना आपके बिल्कुल थोरो हो जाए कि हाँ कभी कुछ बनाना पड़े तो इंडिविजुअल आप आराम से बना सको। इसके बाद हम चलेंगे जो प्रमोशन कैसे करना है, इस पेज को कैसे प्रमोट करना है। जो भी पेज बनाएंगे हम, चार धाम का पेज, ठीक है, जितने भी हम पेजेस बनाएंगे उन पेज को प्रमोट कैसे करना है, तो वो उसको बोलेंगे एसईओ। जो बार बार बोलते हैं ना एसईओ एसईओ, तो वो एसईओ प्रमोशन करने के लिए वहाँ जाना होगा। फिर वो हमारा चलेगा 15-20 दिन तक, वो चलेगा फिर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी आपके माइंड में आता है, इमेज, कोई वीडियो, कोई मैप, ठीक है। मान लो यहाँ आपने लिखा इमेज, तो ये इमेज के सारे ऑप्शन आ गए आपके पास, ठीक है। ये कुछ तो लॉग हैं और कुछ आपकी गैलरी टाइप है। देखो ये, जैसे एक तो हमने गैलरी खुद से बनाई है, एक गैलरी ये बनी बनाई गैलरी, देखो, ठीक है। इसमें भी गैलरी के अंदर भी ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो जब आप इमेजेस यहाँ लगा दोगे तो ये आपको दिखाई देगी। तो ठीक है, एडिट करो यहाँ से, स्टाइल, ठीक है, आइटम, शेडो, वीडियो आइकन, सारा कुछ मतलब इसमें दे रखा है। ये जो जो हम बना रहे हैं, जो नॉर्मल सा हमने बनाया था उससे कहीं एडवांस चाहिए, इसमें सारा कुछ ही खुद से आ रहा है, ये सारा कुछ, ठीक है। आप इसमें जाओगे जनरल, कलर, बैकग्राउंड का कलर जो है, कलर चेंज करना है पीछे का बैकग्राउंड का, ठीक है। और इसको पैडिंग मार्जिन देना है, रेडियस देना है, ठीक है। इमेज का जो बनेगा तो उसका रेडियस, बॉर्डर रेडियस देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर कंट्रोल्स हैं, बैकग्राउंड के से कंट्रोल्स हैं। तो जो हम चीज़ बना रहे थे वो तो बिल्कुल नॉर्मल से एक बना रहे थे, यहाँ पे बहुत ही आपको और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे टूल हैं इमेज के, ठीक है। यहाँ पे वीडियो है, ठीक है, मतलब इसके अंदर वीडियो और इमेज दोनों का ऑप्शन दे रखा है इसने, वीडियो भी ऐड कर सकते हो और इमेज भी ऐड कर सकते हो। फिर नीचे आइकन्स हैं, ठीक है। तो मैं स्लो स्लो आगे बढ़ूंगा ताकि ना जो पिछली चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ये जब आप एक दो बारी प्रैक्टिस कर लोगे ना इन चीज़ों की, तो तब हम इस चीज़ों के आगे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये तो मैं अभी हाथ के हाथ चीज़ें समझा दूंगा आपको सारी, लेकिन खुद से करनी आनी ज़रूरी है, ठीक है। लाइट बॉक्स आइकन आ गया, ये आइकन आ गया, फ्लैटन आ गया, ठीक है। यहाँ पे H2H1 दिखा रहा है कितना साइज़ वगैरह देना है, इसको साइज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 3, 4, H4 छोटा हो गया, H5 और छोटा हो जाएगा, H6 और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसने H2 दे रखा था यहाँ पे, ये साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप डालते जाओगे वो चीज़ें यहाँ पे आती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। गैलरी आइटम्स, ठीक है, नेम, और यहाँ पे नेम आ गई गैलरी का। फिर यहाँ पे आपकी पिक आ गई, पिक जो भी आप डालोगे इमेज, और जो कंटेंट यहाँ डालोगे वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गैलरी आइटम नेम सबका डाल रखा है, ठीक है।
इमेज का फ़िल्टर लगा रखा है, इनेबल। प्राइस भी कर सकते हो ऐड, ठीक है, ये आगे इनेबल हो गया। प्राइस करोगे तो प्राइस इनेबल हो जाएगा। फिर ये रेटिंग्स, ठीक है, उसके बाद कैटेगरी, और ये कंटेंट नीचे आ रहा है, इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा इधर। तो इसको रिवर्स वापस कर देते हैं। ठीक है, तो आपके कंट्रोल में है सारा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ यहाँ से मतलब चेंजेबल नहीं है, सब चेंज हो जाएगा चीज़। ठीक है, अब आप बोलो कि इसको एक बार करके दिखाओ, समझ नहीं आ रहा, तो हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये गैलरी नेम है, सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे गए, ठीक है, शुरू से बताता हूँ, यहाँ पे गए, ये गैलरी नेम आप चेंज कर लो। ठीक है, आप डाल दो चार धाम गैलरी इमेजेस। ठीक है, इसके अंदर चेंज हुआ, इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम पहले वाले फर्स्ट वाले में कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 है नहीं, तो पहले वाले में हमने चेंज किया, हो गया। फिर आप नीचे आए, तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, इनेबल करके यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, लिंक वगैरह। फिर ये प्राइस का यहाँ पे टैग डाल सकते हो, प्राइस का कलर चेंज करोगे तो विजिबल हो जाएगा। सेकंड, ये जो नीचे लिखा हुआ है लॉरम इप्सम वगैरह ये लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करके, ठीक है, ऐसे कुछ कंटेंट डालोगे तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब नीचे एक दे रखा है इमेज का ऑप्शन, ये, तो यहाँ से जाते हैं, कोई एक इमेज ले लेते हैं, यहाँ से कोई इमेज, ठीक है, ये आ गया इमेज। अब ये कंटेंट जो है मर्ज हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, चार था हमारा कंटेंट, तो कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं सेव करूँगा, पब्लिश, ये देखो, ठीक है, ऐसे जैसे जैसे वो इमेज आप डालते जाओगे तो सारी यहाँ पे गैलरी बन जाएगी। तो जो हमने पहले बनाई थी तो बिल्कुल बेसिक गैलरी थी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, ये एडवांस गैलरी है पूरा। ठीक है, यहाँ से लिंक करके उस पेज के ऊपर भी भेज सकते हो, जो आपका पेज बना हुआ है ना, उस पेज के ऊपर भी लैंड करा सकते हो, यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका चार धाम यात्रा, कोई पेज चार धाम का बना हुआ ना, ये वाला, तो यहाँ पे कॉपी कर लो इसको, कॉपी करके अपने वाले एलिमेंटर में आ जाओ वापस। देखो यहाँ लिंक लिंक ऑप्शन है, इसको लिंक करने का ऑप्शन है, ये कैटेगरी, रेटिंग, प्राइस, इनेबल, फिल्टर, फिल्टर नेम, और यहाँ पर ये दिखा रहा है, वीडियो वाला ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे लिंक का ऑप्शन, इनेबल, जो ये बटन बन रहा है ना, ये बटन, तो ये बटन यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसने एडिट करने का, कि बटन के ऊपर एडिट करो तो सीधा उस पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा। कैटेगरी, रेटिंग, प्राइस में तो है नहीं, यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है।
पब्लिश करके देखते हैं एक बारी। पब्लिश किया, रिफ्रेश, ठीक है, ये इस तरह से खुलेगा। लेकिन ये वीडियो का ऑप्शन खुल रहा है, हमें लिंक करना है, हमें लिंक करके वहाँ ले जाना है पेज के ऊपर। जैसे लिंक बना हुआ ना, तो हमें वीडियो को ऑप्शन को ऑफ करके वीडियो से पेज में कन्वर्ट करना, ना कि इसको ऑफ कर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये रहा देखो नीचे, ये रहा, यहाँ पे लिंक कर दो। अब ये लिंक हो गया, आ गया पब्लिश। तो काफ़ी बड़ी गैलरी है, आप उसको ढूंढ के वो करना पड़ता है इम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नीचे कंटेंट आना है, इसको विजिबल करना है। ये लिंक पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक किया तो गैलरी बन गई, और इस पे क्लिक किया तो पेज पे लैंड कर जाएगा, यहाँ खुल जाएगा पेज। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है, बट उसके बाद सीधा प्रमोशन पे चले जाएंगे आप। ठीक है, जहाँ से एक्चुअल में पेज को प्रमोट करना है आपका, सिंगल सिंगल पेज प्रमोट होगा, फिर ब्लॉग प्रमोट होगा, और ब्लॉग जितने भी हमारे ख़राब हो रहे हैं जो अलग अलग हैं, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, नया कंटेंट, नया इसका टाइटल, ठीक है, और नया इसके साथ ही प्रमोशन का जो प्रोसीजर है वो सारी इम्प्लीमेंट हम करेंगे। और ये सब डेट वगैरह सब चेंज हो जाएगी, या इस डेट में ही इसका टाइटल वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है कि आपने लाइव नहीं कर रखा है, इसको ड्राफ्ट में डाल रखा है। फिर वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी पेज के ऊपर वापस आते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये इम्प्लीमेंट होंगी सारी गैलरी। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत है यहाँ पे, चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, लिंक करने के, वीडियो बनाने के, ठीक है, वीडियो से लिंक करने का। अगर वीडियो है तो यहाँ से वीडियो का लिंक हो जाएगा, इससे देखो वीडियो गैलरी का लिंक, यहाँ पे वीडियो गैलरी का लिंक बनेगा तो वीडियो का लिंक खुल जाएगा और सीधा सेंटर में खुल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पेज इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन आएगी तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हम करेंगे। जैसे मान लो ये वाला पेज आपका ओपन कर लिया, और यहाँ बीच में वीडियो दिखाना चाहते हो आप कि आपने कोई टूर किया था और उसका एक अच्छा सा वीडियो बन गया, तो वो जो चीज़ हम यहाँ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इस वीडियो को हम फिर यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस जगह पर सेंटर में। ठीक है, यहाँ नीचे या फिर बाद में, जैसे ये किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ये एआई से बना हुआ है सारा कुछ। तो आपका जो ओरिजिनल वीडियो होगा वो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। तो ये है भी छोटा सा, ये बहुत 16 सेकंड का है। ठीक है, मतलब ये जगह बनी हुई है, इसके पर ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि उसमें ऑप्शन बिल्कुल अलग तरह से आ रहा है। उसमें आ रहा है जैसे कि गैलरी की शेप में, आप यहाँ क्लिक करते हैं तो वीडियो खुल जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हैशटैग दे देते हैं पब्लिश, तो ये वीडियो की तरह यहाँ पे ओपन खुल जाएगा, इधर पूरा वीडियो यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसको हम अभी ट्रायल की तरह किया था, इसको बंद कर देते हैं वापस। ठीक है, तो खुद से आपको देखना होगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, प्राइस का ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, रेटिंग, ठीक है, यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग चाहिए नहीं चाहिए, कैटेगरी में डालना है, ठीक है, नहीं डालना। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर से हो जाएगी आपकी। ठीक है, बट ये है कि आप साथ साथ ना प्रैक्टिस करने ज़रूरी है, और जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो आप क्रिएट कर लो, साथ में जो है जीएम भी क्रिएट कर लो। ठीक है, आजकल भी बना लो, तो उसके ऊपर भी हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे सोशल मीडिया में आपको अलग से पढ़ाऊँगा, बट ये है कि सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे, ताकि इसको अभी से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, और वो जो अकाउंट है पुराने हो जाए। ठीक है, पब्लिश करना है, और ये आपके टूल्स का, इसको हम अभी डिस्कार्ड कर रहे हैं, बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है, क्रॉस कर रहा हूँ। ऐसे ही आप और कोई टूल यूज़ करना चाहो यहाँ से, तो नया टूल ऐसे करते हैं, उसको रहने देते हैं ताकि आपको देखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, क्योंकि अब करोगे ना तो फिर ध्यान आ जाएगा कैसे किया था।
खुद से जब इम्प्लीमेंट करोगे तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे नया ले लिया मैंने एक टूल, ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला था, डिव या बॉक्स, ठीक है। तो हम डिव बोलते हैं, इसे बॉक्स भी बोलते हैं कि हाँ इस बॉक्स में लेना है, तो हम कह रहे हैं डिव के अंदर लेना है, ठीक है। तो टेक्निकली हम लोग डिव बोलते हैं। तो मैंने एक नया डिव बनाया। अब यहाँ पर खाली हमने इमेज का कॉन्सेप्ट समझा था, ऐसे ही वीडियो कुछ भी आप जैसे टाइटल बटन जितने भी आप डालोगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आपने डाला बटन, ठीक है, तो इतने सारे बटन आ गए आपके। इसमें से 2 3 ये ओपन है, ये लॉक, ठीक है, ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये तो हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला हमने यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद आप बोलो कि बटन, ये वाला कॉल टू एक्शन, ठीक है। फिर आपने बोला बटन, ये वाला जो है आपका क्रिएटिव बटन, ये वाला भी यहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। फिर एक और बटन है ये वाला, ठीक है। बाकी नीचे के जो है लॉक है वो पेड वर्जन में आएंगे। तो ये देखो ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना कितना इजी सा लगता है। जैसे ये खाली बटन बना है, इसको कलर चेंज करो या तो क्लिक में करो, और इसमें क्या है, नेम चेंज करना है, यहाँ पे पेज डिटेल जो भी आप डालना चाहते हो ऐसे ही देना है, ठीक है। क्लिक में या डिटेल में ऐसे कुछ नहीं करना, पेज डिटेल्स ऐसे करके डालना है, ठीक है। ये मतलब हमारा प्रमोशन का पार्ट है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपना वो करना, जैसे 4 धाम, ठीक है, ऐसे करके डालना है। तो किसकी डिटेल है, क्लिक में नहीं है वो, क्लिक हेयर नहीं है, ठीक है, डिटेल नहीं है, बट किसकी डिटेल है, 4 धाम की डिटेल है। तो हमें मेंशन कर दिया कि ये इसकी डिटेल है। तो गूगल बार बार बोलता है कि मेरे को बताओ, मेरे यूज़र को बताओ कि कहाँ पे लेके जा रहे हो उस पेज को, ठीक है। इसको पब्लिश कर सकते हैं आप, और पब्लिश कर सकते हैं, एक बार चेक भी कर सकते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बटन्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसको हम जो है पुश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्लिक कर, अगर तूने बुक करना है तो यहाँ पे बुक करने के लिए क्लिक कर। तो बुक हेयर समथिंग करके यहाँ पे आएगा, क्लिक हेयर हम बहुत कम यूज़ करेंगे, ठीक है। डिटेल मोर ये सब चीज़ें हम बहुत कम यूज़ करेंगे पेज के अंदर, ठीक है। मतलब मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूँ जो लोग डेली बेसिस पे हम लोग काम करते हैं ना, जो डेली जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, जो गूगल हमसे बार बार डिमांड करता है कि ऐसे करो ऐसा करो ऐसे करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टूल के अंदर बार बार बोलता है ना वो कि ये चीज़ हटाओ, इमेज बड़ी है, इमेज को ऑप्टिमाइज़ करो, रेंडर टाइम लग रहा है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आ गया आपका हेडिंग्स, ठीक है, फिर ये इमेज है, फिर टेक्स्ट है। तो हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग, हेडिंग में H2 H1 ये बहुत सारी दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस रहता है इसका। सबसे ऊपर क्या आएगी, H1, जैसे यहाँ अगर H1 आ गया तो ये H2 हो जाएगा, फिर H3 H4 H5 H6 H7। H2 के अंदर H3 हो सकते हैं, अंदर मीन्स देखो जैसे हमने यहाँ पहले H1 को समझते हैं, ठीक है, इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट है इसकी, लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, और ये जस्टिफाई हो गया। तो जब बहुत सारा कंटेंट होगा तो आपको दिखाई देगा जस्टिफाई, क्योंकि कंटेंट कम है तो जस्टिफाई नहीं हो रहा। बाकी सेंटर कर दिया आपने, ठीक है। कलर चेंज कर दो, ब्लैक कर दो, ठीक है। और ये आपका नाम चेंज कर दो, इसको बोल दो H1 H1, ठीक है, ठीक है। अब इसी को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं या दोबारा ऐड करते हैं। H2 को कॉपी करेंगे तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम दोबारा बनाते हैं नया। तो आप क्या करोगे, हेडिंग 2, ये हेडिंग 2 हो गई, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज, साइज चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि इसका साइज 32, ठीक है,
उसके बाद नीचे आप इसमें आ गए, फिर आप S2 में गए, इसको किया, इसका भी कलर चेंज कर दो। अगर देखो सेम कलर ही पिक करना है, जैसे इसका कलर कोड है 363636, आप चाहते हो नहीं बिल्कुल सेम कलर रहना चाहिए ये वाला, तो यहाँ जाओ और इसमें जो कलर दे रखा है 131313, वही सेम कलर यहाँ पे यूज़ कर लो, 131313, ठीक है। और इसका भी क्या करोगे, इसको बोलोगे H2, इम्पॉर्टेंट है ये, बड़ा समझ लेना ध्यान से, बार बार यूज़ करना पड़ेगा और ये प्रमोशन में बहुत काम आएगा। फिर कहाँ पे H2 लगना है, कहाँ पे H1 लगना है, पेज में कितनी बार H1 आएगा, कितनी बार H2 आएगा, ठीक है, वो हम आगे जाके समझेंगे। H2 हेडिंग, ठीक है। फिर वो बोल रहा है जो भी टेक्स्ट आएगा यहाँ पे इसको रहने देते हैं। साइज आपका हो जाएगा ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जैसे 28 लगा लो, इसको 28 के आसपास होगा, ठीक है। रफली आइडिया बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे जैसे मैं ये बोलता हूँ ये तो 11-12 है, अरे ये तो आपका 25 के आसपास है, ये आपका 28 है, तो मैं देख के आइडिया लगाता हूँ कि ये कितना साइज़ है ये वाला, तो ये तो 11-12 के आसपास है, 13 होगा, ये इतना होगा। तो जैसे यहाँ पे आइडिया लगा रहा हूँ कि ये 32 के आसपास होगा, ये 28 के आसपास होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, देखो दिखा रहा है ना ये, तो आप दे दो इसको 32 पिक्सल और इस वाले को दे दो 28 पिक्सल। कंफर्म हो गया आपकी, इतना ही है, ये 32 है, ये 28 है, ठीक है। अब इसको कॉपी भी कर सकते हो और नया भी जा सकते हो, तो मैं इसको अभी कॉपी कर रहा हूँ, डुप्लीकेट, इसको आप दे दो H3 और यहाँ पे दे दो 26, ठीक है। एडिट करो, यहाँ पे जाओ, कितना करेंगे 26, फिर इसको डुप्लीकेट करो, ठीक है। ये पेज के अंदर बहुत सिस्टमेटिकली हम यूज़ करते हैं प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। और सीक्वेंस ये रहेगा इसका, गूगल खुद बोलता है कि मेरे को ये सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि H2 के अंदर H3 डाल सकते हो, और फिर दोबारा नीचे H3 डालने के बाद दोबारा हेडिंग H2 करके फिर दोबारा उसके अंदर H3 डाल सकते हो, वो कर सकते हो, बट सीक्वेंस ऐसे रहेगा, ठीक है। H2 ऊपर नहीं आएगा कभी भी, H3 ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। सीक्वेंस ऐसे रहेगा, सबसे ऊपर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा। पेज देखना कभी भी, किसी भी पेज, कोई भी पेज खोलो किसी का भी, ठीक है। गंगोत्री ट्रैवल्स, बहुत अच्छी साइट बना रखी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं लोग, ठीक है। जैसे चार धाम ही खोलते हैं, ठीक है, तो ये इसने H1 डाल रखा है ये ऊपर, फिर नीचे ये H2 वगैरह हो सकता है ये, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो। फिर ये है नीचे, ठीक है। तो जब हम भी पेज बनाएंगे तो हम सारे पेज में इस तरह से करेंगे इम्प्लीमेंट, तो ये प्रमोशन का पार्ट रहता है, गूगल इसको डिमांड करता है कि मुझे इस तरह से ही चाहिए, ठीक है ना, लॉक कर रखा है, नहीं देखने दे रहा। तो आप क्या करो, यहाँ पे डालो, इसको खोलें, ये भी नहीं की सर्विस लगती है, चार धाम यात्रा पैकेज, एक चीज़ चल जाती है तो दूसरा फिर अपने आप ही आइडिया आ जाता है कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसने डाला ही है, देखो लिखा है H1, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस रहता है, तो एक पेज में एक ही H1 रहता है, ठीक है। ये आगे आगे जाके हम समझेंगे, हो सकता है इसने 2-3 डाल रखे हो, गलती कर रखी हो, बट एक एक ही रहता है, उसके बाद फिर H2 आएगा, फिर उसके बाद
H2 दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, H2 ज़्यादा हो सकते हैं, पर H1 एक ही रहता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस पेज का हमारा रहता है, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही आपकी H3 H4 रहेगी हेडिंग, तो उसका सीक्वेंस और उसका जो वो साइज़ भी छोटा होता जाएगा। देखते हैं, अच्छा ये H3 होगा, जैसे मैं बोलता हूँ ना ये इसका साइज़ ये है, ये तो मैं देख के बता रहा हूँ कि हाँ तो इसका साइज़ ये H3 में रखो ठीक रहेगा, और H3 में ये साइज़ रखो, तो H3 हो गया, H4 आगे का नहीं हम करेंगे, 5 6 भी मतलब छोटा छोटा हो जाएगा, तो अपने आप अंडरस्टैंड है कि इतना होता जाएगा। 22 भी हो सकता है ये, ठीक है, और ये 24 भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस आता चला जाएगा। ऐसे ही आपका 5 6 और ये आगे के जितने भी हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले के ऊपर, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इमेज। ये हम डाल चुके हैं। टेक्स्ट पे थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं। इमेज हमने डाली थी ना अभी, इमेज देखो, ये इमेज डाली और यहाँ से कोई भी इमेज एडिट की तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप नीचे और जाते हो, ठीक है, नया एडिट किया, फिर आपने यहाँ पे गए तो ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट भी मतलब बहुत तरह से आप इसको दिखा सकते हो। जैसे ये एक सिंपल टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, फिर वापस हटा देंगे इसको। ठीक है, ठीक है, ट्रैवल वैद्य हटा देते हैं, नाम हटा दिया। ठीक है, वैसे तो मैं हटाई डिलीट ही कर दूंगा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट आ गया, देखो मैंने कहा ना इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बीच बीच में कहीं बोल्ड है, कहीं बीच बीच में चेंजेस है, आप चाहो कि नहीं आप खुद करके दिखाओ, तो मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखता हूँ। जैसे चार धाम ये है, इसको आपने क्लिक किया, यहाँ से बोल्ड कर दिया, ठीक है, या नॉर्मल कर दो पहले सारा। ठीक है, इसके बीच में जाके आपने चेंज करना है, मान लो देहरादून, देहरादून को आपने बोल्ड कर दिया। ठीक है, न्यू दिल्ली को आपने इटैलिक्स कर दिया। ठीक है, ऐसे ही नीचे अगर कुछ और चीज़ है, हैंड पिक्ड है, हैंड पिक को आपने अंडरलाइन कर दिया, तो यहाँ पे ये दिखाई देगा सारा कुछ। ठीक है, और जैसे ट्रैवल का टी कैपिटल करना है, कैपिटल तो है ही है, वो उसको बोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो ज़्यादा हम बोल्ड ही करते हैं, इटैलिक्स और ये कम करते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन तो हम बहुत कम ही करते हैं, और इटैलिक्स जहाँ जहाँ पर कोई स्पेशल कुछ दिखाना होता है, प्राइस हो गया या कुछ और चीज़ दिखाना होता है, तो उसको इटैलिक्स कर देते हैं। इटैलिक्स हो गया, बोल्ड हो गया, और आपका अंडरलाइन हो गया। फिर पहला कैरेक्टर आपने चेंज करना है, तो उसको यहाँ पे अलग से ही मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो टेक्स्ट को डिफाइन करने के, दिखाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब आप बोलोगे थोड़ा सा और इसमें चीज़ क्या ऐसे करेगी जो विजिबिलिटी अच्छे से दिखाई दे। एक तो हमसे सबसे पहले गैप ख़त्म करेंगे इसका, यहाँ से थोड़ा सा गैप, ठीक है, ताकि यूज़र को विजिबिलिटी हो जाए। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, तो हम क्या करेंगे, इसको कैच करते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो और अपने हिसाब से और डिज़ाइन आप इसको कर सकते हो। पीछे कुछ और देना है, इसके बैकग्राउंड में देना है तो बैकग्राउंड में भी कुछ आ जाएगा। ठीक है, हल्का सा, या बैकग्राउंड में कलर देके इसको वाइट करना है, मान लो कि ये बैकग्राउंड में ब्लैक कर दो, इसको वाइट कर दो, रिवर्स करना है तो बैकग्राउंड में कलर देके और इसको रिवर्स भी कर सकते हो। बैकग्राउंड ओवरले ना, ये बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाके इसको आपने दे दिया ब्लैक, रेड दे दिया, ब्लैक कर दो इसको, और कलर जो इसका टेक्स्ट का कलर है उसको क्या करोगे, वाइट। यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ रहा है ना आपका, कंट्रोल, ये टेक्स्ट आ रहा है आपका, कंटेंट आ गया, कंटेंट का कलर दिखा देगा ये ना, वाइट। टाइपोग्राफी,
टाइपोग्राफी से मैं थोड़ा सा समझाया था, अभी वो भी बताऊंगा टाइपोग्राफी। टेक्स्ट का कलर और लिंक कलर। टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज नहीं कर रही है, एक बार मैं वाइट कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी ये ब्राइट नहीं दिखा रहा, पूरा एकदम वाइट ब्राइट में आना चाहिए ये। ठीक है, ऐसे भी आप रिवर्स कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि मेरे को ब्यूटीफाई करना है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा उसको, ठीक है, ब्यूटीफाई करने का ऑप्शन रहेगा आपके पास। यहाँ फिर वापस आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी चेक करते हैं वापस। फिर नेक्स्ट में आते हैं इसके ऊपर, वीडियो। ठीक है, यहाँ पे आए, नया ऐड किया, फिर यहाँ पे गए, वीडियो को पुल कर लो यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब ये वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है पहले से ही, तो आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो अपना वीडियो डालना है, तो आप यहाँ से वीडियो, अपना वाला वीडियो भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। कॉपी, यहाँ पे जाके अच्छा, लोकल वीडियो नहीं ले रहा, लोकल सेल्फ होस्टेड, ये आ गया ना हिडन। ठीक है, सेल्फ होस्टेड में ऐसे आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यूट्यूब का लिंक, तो यूट्यूब में जाकर यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डालना पड़ेगा। कॉपी कर लो लिंक, कॉपी लिंक करके एडिट कर दो यहाँ पे, कंट्रोल वी, तो ये आ जाएगा, ये यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। जो भी डालोगे वो इस तरह से वहाँ पे लिंक आ जाएगा। सेल्फ होस्ट का मतलब है कि जो हमारी होस्टिंग के ऊपर है, जो हमारे जहाँ पे हमने दिखाया था ना आपको होस्टिंग, जहाँ पे तो वहाँ पर होस्ट किया हुआ है, तो वो इस तरह से दिखा देगा आपको, कंट्रोल से। तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सेल्फ होस्टेड, तब ऐसे दिखा देगा। अगर आप यूट्यूब का लिंक करोगे तो यूट्यूब चेंज करके और यहाँ पे यूट्यूब का डाल दोगे तो यूट्यूब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बटन, बहुत सारे हैं तो मेन तो हम करेंगे ये सारे। बटन क्लियर है आपका, डिवाइडर क्लियर है, स्पेसर क्लियर नहीं है। स्पेसर में क्या होता है कि ऑटोमेटिक जैसे हम देते हैं ना, डिवाइड करके दिखाता हूँ, जैसे हम एडवांस में स्पेस करके देते हैं तो ये इसमें ऑटोमेटिक स्पेस दे देता है। अब इसे बोला कि 50 स्पेस ऑटोमेटिक आ गया, तो 50 का इसने सेट किया हुआ है, जैसे जहाँ जहाँ भी कॉपी करोगे तो 50-50 का ऑटोमेटिक स्पेस आ जाएगा। तो हमें बार बार वहाँ पे जाके ना उसको चेंज नहीं करना पड़ता, इतना मार्जिन इतना पैडिंग, तो वो ऑटोमेटिक 50-50 का स्पेस देता रहेगा। स्पेसर इस तरह से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है गूगल मैप्स। ठीक है, गूगल मैप को उठा के यहाँ पे ले आओ। ठीक है भाई, जो समझ ना आए तो प्लीज़ बता देना कि नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और जहाँ भी लगे कि तो हम थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, और अच्छे से समझ आ रहा तो हम तेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तेज़ करने में हमें बेनिफिट ही है, तेज़ करने में हम फिर ज़्यादा चीज़ें लर्न कर पाएंगे, जो चीज़ें और नई नई चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो गूगल एड्स में हम रन करते हैं और जो सोशल मीडिया वगैरह में, तो वो भी हम कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं भी नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा है लंदन आई, तो आप यहाँ पे डालोगे देहरादून, डाल दो देहरादून, देहरादून। एड्रेस मेरे पास कुछ है नहीं तो मैंने डाला नहीं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर एड्रेस होगा तो एड्रेस को पिक कर लेगा।
ठीक है, सीधा का सीधा वहीं पर ये डाल देगा सीधा। ठीक है, अगर मैं यहाँ जनकपुरी डालता हूँ तो ये नई दिल्ली जनकपुरी का एड्रेस ले लेगा। ठीक है, पूरा एड्रेस देखो, पूरा का पूरा वहाँ पे आपको दिखा देगा, ये एग्जैक्ट वहाँ पे दिखा देगा। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, खाली मैप को पुल किया। पहले हमें कोडिंग से बनाना पड़ता था ये मैप। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक यहाँ से बन जाता है और खाली एड्रेस डालने से ये पूरा दिखा देता है आपको। ठीक है, जूम इन जूम करना तो यहाँ से कर सकते हो जूम। देखो ये जूम हो गया ना जूम। देखो यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि लोकेशन आपकी लोकेशन नहीं है ना, तो ये भी हल्का सा करता हूँ। हो रहा है, जूम होता जा रहा है। तो जिस लोकेशन पे आप रख के जूम भी कर सकते हो कि मेरे को बिल्कुल पर्टिकुलर वो एरिया दिखाना है। अगर जूम नहीं करना, क्योंकि आउटर से बंदा आता है तो जूम करने का फ़ायदा नहीं है, उसको तो देखना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पहुँचना है, तो हम जूम ना करें तो बेटर है। ठीक है, हाइट हाइट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अपने हिसाब से जितना दिखाना है उतना पोर्शन दिखा दो, हाइट कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसकी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वीडियो समझ आ गया, मैप समझ आ गया। ठीक है, अब आइकन्स देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइकन्स यहाँ पे जैसे ये आइकन दिखा रहा है, तो ये कलर दिखा रहा है ब्लू, पर हमारी थीम जो है ऑरेंज और ब्लैक के अंदर है। यहाँ तो ऑरेंज बटन है या फिर हमारा ब्लैक है, तो क्या करोगे आप इसको, हम इसको ऑरेंज ही रखना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टार वगैरह सब चीज़ दिखा रहा है, तो आप चाहते हो यहाँ से कोई किसी भी आइकन का नाम लो, जो भी फ़ोन है मान लो, फ़ोन के सारे यहाँ पे दिखा देगा ऑप्शंस। ठीक है, माइक्रोफोन, हेडफोन, ठीक है, ये फ़ोन्स आ गए, हर तरह के फ़ोन आ गए यहाँ पे जो, और मोबाइल डालोगे तो मोबाइल आ जाएगा। तो हमें ये बीच बीच में यूज़ करने पड़ते हैं। आप बोलते हो ना बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊपर आ गया और उसके नीचे ये डाला हुआ है, तो हम यहाँ से ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आजकल मोबाइल ही दिखता ज़्यादा, तो मोबाइल आप कर सकते हो ऐड। ठीक है, मोबाइल ऐड कर दिया और उसके आगे कोई नंबर वगैरह देना है तो यहाँ पे आपका नंबर वगैरह भी आ जाएगा। फिर लिंक करना है तो लिंक भी हो जाएगा, किसी जगह पे लिंक करना है मान लो यहाँ पे आपने डाला। ठीक है, फिर आपने डाल दिया तो ये लिंक हो गया। क्लिक करोगे तो कॉल चला जाएगा इसके ऊपर, मतलब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और ये फ़ोन मुझे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कॉल जाएगा मेरे को। ठीक है, व्हाट्सएप खुल जाएगा मेरा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से एक तो कलर, ठीक है, साइज़, साइज़ तो वैसे ठीक है बट इसका अलाइनमेंट कर देते हैं, लेफ़्ट कर देते हैं इसको, और इसके आगे फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डाल के, ताकि वो फ़ोन भी कर सके, क्लिक किस नंबर पे कर रहा है उसको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ जाके आप ये पार्टीशन कर दो दो। ठीक है, ये हम बना रहे हैं ना, ऐसे बने बनाए भी मिलता है आपको। यहाँ पे जैसे हम ऐड वैड कर रहे हैं तो ये आपको रेडी भी मिलता है। आप कलर चेंज कर दो ऑरेंज, आप बोलो मेरे को सेम कलर चाहिए वो वाला, आप खुद से, हम नहीं बना रहे यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, हम खुद से नहीं बना रहे, ये कलर चाहिए सेम टू सेम, ये कलर चाहिए, तो इसके अंदर ये कलर यहाँ डाला हुआ है, इस कलर को कॉपी कर लो, FF5544, यहाँ जाओ, ये कॉपी कर दो, FF5544, तो सेम कलर आ गया ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कलर जो है ना, ऐसे हम बनाते नहीं हैं खुद, जहाँ पे जो
होता है उसी कलर को पिक करते हैं, तभी हम बोलते हैं थीम अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा बनाया। ये कलर अलग होगा, ये अलग होगा, वो अलग होगा, तो फिर वो बहुत अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो सेम कलर हम यूज़ करते हैं। इस कलर को इम्प्रूव करना है तो आप इस कलर को इम्प्रूव करके फिर सबको एक जैसा करोगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा डल है, या फिर मुझे रेड करना है, नहीं ये बेकार कलर लग रहा है, रेड करना है, तो आप इसको रेड करके फिर सारी जगह पे रेड ही करोगे फिर। ठीक है, अगर ये डार्क रेड करोगे इसको, ठीक है, तो इसको भी रेड करना पड़ेगा फिर। F5 4 तो चेंज करते रेड हो जाएगा, डार्क रेड हो गया। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि थीम को किस तरह से लेके जाना आगे। ठीक है, जैसे ये रेड है यहाँ पे, तो रेड 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 क्यों, पता है रेड का क्या रीज़न है? रेड अपीलिंग होता है, रेड का ब्लड कलर होता है ना, तो ये हमारे को आई कैचिंग, हमें कैच करता है एकदम से। देखो ऑरेंज से रेड होते एकदम से कैची नहीं हो गया ये, तो ये हमें आंखों में लगता है कि हमें वहाँ पे स्टेबल करता है, रोकता है हमें। तो ये हम मैं काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ। ठीक है, रिवर्स में भी यूज़ करता हूँ। रिवर्स का मतलब है कि पीछे ये करके ऊपर रेड, या फिर रेड को ऐसे रिवर्स यूज़ करता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे आप चाहते हो कहीं बटन या कहीं कैची करना चाहते हो, उसको रोकना चाहते हो पर्सन को, तो वहाँ पे ये कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट। अच्छा, आइकन समझते थे। ठीक है, आइकन में देखो क्लिक टू कॉल आ गया, और ये कलर आ गया। ऐसे अगर आप और आइकन्स डालना चाहते हो तो यहाँ पे और आइकन्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, ये वाले आइकन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ से चार सेक्शन बनाओ, चार वाला। ठीक है, अब देखो, अब पता लग गया चार वाला चाहिए, पाँच वाला चाहिए, ज़्यादा चाहिए। चार है, अब यहाँ पे आप इसको पाँच कर लो, पाँच हो जाएंगे। छः कर लो, छः हो जाएंगे। ठीक है, बट मुझे इतने सारे चाहिए नहीं है यहाँ पे, चार ही चाहिए। ठीक है, चार ही चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले एक आइकन को लेके आता हूँ, या इस आइकन को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे एक टेक्स्ट को लेके आता हूँ, या हेडिंग या टेक्स्ट, दोनों में से कोई चीज़ ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, और आप कह रहे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे कर दिया, और इसको लिंक कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, सेकंड क्या कर सकते हो, यहाँ से हेडिंग भी पुल कर सकते हो। हेडिंग, हेडिंग के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना, तो क्या करोगे छोटा करने के लिए H3 H4 H5 H6। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है, एच एच बार बार क्यों आ रहा है, H4 H5 क्या चीज़ है। ठीक है, जहाँ जिसका जो रूल होगा वहाँ पे अपने आप ही वो आपको लगेगा, यानी मेरे को नहीं H3 लगाओ यहाँ पे यार, ऐसे ही लगेगा। तो आप खुद बोलोगे कि H3 लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे H2 ऊपर आ रहा है हेडिंग में, तो H3 से ये सेट बैठ जाएगा कि H3 का जो फॉन्ट है कितना है, आपने ही सेट किया होगा उस टाइम। मैं सेट कर रहा हूँ तो आपने ही सेट किया होगा, तो आपको पता है 26 है, अरे 26 लगाओ यार, वो सही लगेगा। नहीं, वो लगाओ, वो सही लगेगा। तो आप खुद से बोल रहे हो कि हाँ ये लगाओ, ये नहीं लगाओ, तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इसको डिलीट कर दो। ये थोड़ा आपको बेटर लग रहा है इसके साथ, और इसके साथ इसको भी रेड कर सकते हो, रेड कर दो या ब्लैक कर दो। रेड तो अजीब सा लगेगा, ब्लैक कर दो। तो हमारा ब्लैक का कलर क्या था, ब्लैक का जो कलर था ये 13 13 13, 3 टाइम 13 इसके अंदर डाल दो। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ पे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे फिर ये अगला आइकन यहाँ पे ले लो, या इसको कॉपी कर लो, या फिर देखो यहाँ डुप्लीकेट कर लो इसको, या फिर नया बना लो। या खुद से बनाना तो खुद से बना लो। अब ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बताओ क्या आता है कुछ और चीज़ जो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम कोई ऐसा आइकन जो मनी बैंक, क्या क्या डालेंगे, मनी बैंक तो फिर डालेंगे, कुछ और डालेंगे यहाँ पे, यूज़र, यूज़र डाल दें। यूज़र ऐसे आते हैं, देखो यूज़र, ये सारे यूज़र हैं। ठीक है, ये यूज़र हो गया। ठीक है, फिर अगला एक और आइकन बनेगा, फिर फ़ोन नंबर यहाँ पे हट जाएगा, यूज़र आ जाएगा।
फिर यहाँ पे एक और डुप्लीकेट कर दो, इसको भी, इसको हटाते जाओ, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको ही डुप्लीकेट कर दो एक और। यहाँ पे कोई और चीज़ आप डालना चाहते हो, फूड या फिर ब्रेकफास्ट। फूड तो लेता नहीं है ये, ब्रेकफास्ट फूड ले रहा है, ब्रेकफास्ट डाल दो। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं दिखा रहा। डिनर, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा दिखाता है पिज़्ज़ा दिखा देता है, पिज़्ज़ा। तो कप, कप दिखाओ, कप, कप या फिर प्लेट, कप दिखा दो। फूड में बड़ा अजीब है, एप्पल, एप्पल दिखा दे। वैसे इसके फूड के काफ़ी सारे, वो एक्चुअली क्या है ना, जैसे हम लेटर बोलते हैं तो वो एनवेलप बोलता है। हम जैसे ईमेल को ढूंढते रहेंगे, ईमेल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम किसी और इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं तो वो, उसके नाम अलग हैं इसके अंदर थोड़े से, पर एक बार यूज़ करते करते आपको पता लग जाएगा। जैसे यूज़र, ठीक है, यहाँ पे अच्छा होटल, 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 हाँ ये होटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे होटल, होटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डाल दो, ये आ गया यूटेंसिल्स। इसमें दिखाते हैं फूड, फूड को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, फूड को ऐसे दिखाते हैं ज़्यादातर। जैसे डिनर ब्रेकफास्ट कुछ दिखाना होता तो ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। आइकन्स का हो गया, उसके बाद नीचे टूल्स हो रहे हैं, बहुत सारे टूल हैं। फिर ये फॉर्म्स आ गए। ठीक है, फॉर्म आपको बनाने पड़ते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर्म, ये आ गया फॉर्म। ठीक है, अब ये आपने बोला कैसे आ गया, तो हमें समझ नहीं आया। फॉर्म तो बना बनाया था, बट हम क्या करेंगे, फॉर्म पे जाके पहले फॉर्म को बनाएंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे ये फॉर्म है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा फॉर्म, ये रहा। ठीक है, अभी ये बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, आपने इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करना, थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ जाओ वापस, एडिट करो, तो हम क्या करेंगे, दो वाला लेंगे, ये 50-50 वाला। ठीक है, इसमें जाओ, फॉर्म को भी लगा लेते हैं, बट आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर्म कैसे आया है। ठीक है, और यहाँ पर कोई इमेज या फिर कोई जैसी कोई पर्सन की दिखा सकते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि वो आपको हाफ हाफ में दिखाई दे। ऐसा ना वो बड़ा, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था तो अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे कोई भी कुछ डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हैं, इसको डाल देते हैं। ठीक है, और ये ऊपर नीचे अलाइनमेंट सारी हो जाएगी, जहाँ से देखो एडिट वगैरह, जैसे ये ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ से हल्का सा नीचे कर दो इसको, हल्का सा यहाँ से, ताकि वो बिल्कुल बराबर बराबर आ जाए दोनों। ठीक है, तो यही चीज़ है, अलाइनमेंट देखने में अच्छी लगती है, हमने वो उसको इम्प्लीमेंट किया होता है वहाँ पे। ठीक है, पैडिंग मार्जिन दे के उसको इम्प्लीमेंट किया होता, तभी वो कहते हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अगर ये ऊपर नीचे होता तो नहीं अच्छा लगता। या फिर साइज़ कर देते हैं इस इमेज को, बिल्कुल पूरी साइज़ की लगा देते हैं, ताकि ये इक्वल आ जाए। आप बोलो ये मुझे समझ नहीं आया ये कैसे बना, तो ये अगर आपको समझ नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे डब्ल्यू पी एडमिन में, यहाँ देखो फॉर्म लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना फॉर्म। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म जो बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे आप एडिट,
एडिट के अंदर आपको ये दिखाई दे रही है फील्ड्स, ठीक है, सिंगल लाइन, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, कैप्चा वगैरह भी सब है ये, ठीक है। ये देखो हर एक वर्जन का आपको एक फ्री मिलेगा, एक पेड मिलेगा, तो इतना पोर्शन तो दे रहा है फ्री। जैसे ये सब चीज़ें हम यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि भाई इसका पेड वर्जन है सारा, ये सारा पेड में आएगा, ठीक है। तो 40% के लगभग वो, या 30 लगा लो, 30% तो वो फ्री देते हैं, उसके बाद वो पेड वर्जन में ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, कुछ भी यूज़ करो इसके अंदर से, ठीक है। तो अभी हमारे जैसे नेम यहाँ पे आ गया सिंगल लाइन में, फिर ईमेल आ गया, ठीक है। ये स्टार का मतलब है कंपलसरी आपने भरना ही है, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड लिखा होगा इसके पीछे रिक्वायर्ड, ठीक है, ये लिखा है ना रिक्वायर्ड, इसको बंद कर दोगे स्टार चला गया, तो ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो सब्जेक्ट को भी आप जैसे यहाँ पे कर दोगे तो ये भी रिक्वायर्ड है, मैसेज भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर वापस फील्ड में जाके आप चाहते हो कि मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, नंबर्स मल्टीपल, तो यहाँ से पुल करके छोड़ दो, यहाँ पे ये आ गए मल्टीपल चॉइसेस। और चॉइस 1 चॉइस 2 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे आप डाल सकते हो चारधाम, शोभता, ओली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे चूज़ कर सकता है वो। यहाँ ये वाला ऑप्शन हो गया। सेकंड आपका ना एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा, वो इसमें दी बेस्ट रहेगा, अगर ड्रॉप डाउन ये रहा ड्रॉप डाउन इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर जाके आप डाल सकते हो चूज वन, चार धाम का पैकेज ले लो, या फिर आप चोपता ले लो, या फिर ऑली ऑली ले लो, या फिर और ऐड करना तो और ऐड कर लो एक और, ठीक है। भीमताल, या फिर आपका क्या है, नीम करौरी, कैंची धाम, कैंची धाम ऐसे लिखते हैं ना, कैंची धाम, ठीक है। सेव, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। ये भी हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है, तो सारे रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, इसको भी रिक्वायर्ड कर दो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड का मतलब है वो आगे जाएगा नहीं जब तक उसको फिल नहीं करेगा। पब्लिश कर दिया, अब उसी जगह पर आपको ये सारी फील्ड दिखाई देगी, क्योंकि मैंने यहाँ डाल दिया, ये हमारा मेन है, मेन से जो जो चेंज करोगे वो सारा आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। रिफ्रेश आ गया, मल्टीपल चॉइस आ गई, और ड्रॉप डाउन आ गया आपके, जो भी आप यहाँ से चेंज करोगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको मल्टीपल, तो ये फॉर्म आपको जैसे समझ नहीं आ गया कैसे समझूँ, क्या करूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कहाँ से एडिट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडिट हो जाएगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखो कि एक तो हमने सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया तो समझ आ गया, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कभी कभी आपके पास तीन तीन फॉर्म बन जाएंगे, चार चार फॉर्म बन जाएंगे। एक फॉर्म आपका कॉन्टेक्टस का है, एक बुकिंग का फॉर्म है, ठीक है, एक पेमेंट का फॉर्म है, एक यूज़र का फॉर्म है, तो वो फॉर्म बहुत सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो सारे फॉर्म दिखाई देंगे, एक कॉन्टैक्ट का हो गया, ठीक है, एक बुकिंग का हो गया, तो यहाँ सारे फॉर्म आते जाएंगे, जैसे बनाते जाओगे, एक फॉर्म नया ऐड बनाओगे, दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ब्लैंक फॉर्म ले लिया, क्रिएट, इसको हमने नाम दे दिया बुकिंग, ठीक है। ये सिंगल फील्ड, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कैप्चा, अच्छा कैप्चा तो करने का मना कर रहा है, नंबर, ठीक है, और इसको सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसी जगह पर आप देख सकते हो कैसे दिखा रहा है, प्रीव्यू देख लेंगे तो यही दिखा देगा, ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं, इसको हटा दो प्रीव्यू को, और यहाँ जाके वापस चेक करते हैं फॉर्म को, तो ये दो हो गए, ठीक है, पहले एक था एक और हो गया, तो ऐसे ऐड कर सकते हो फॉर्म आप। अब यहाँ पर इसका नंबर अलग आ रहा है, इसका नंबर अलग आ रहा है,
ठीक है। जब इसको कॉपी करेंगे और ले जाके हम अपने पेज के ऊपर डालेंगे, बादल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ गया। अच्छा अच्छा, हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं ये बोला था कि जैसे ये हम चेक करते हैं तो क्लॉकवाइज चलता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी क्लॉक चलती है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही काउंटिंग करते हैं, जैसे आपका ये वाला हेड हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका लेफ्ट, टॉप, राइट, और ये बॉटम, ऐसे ही चलेगा ये। तो जब मैंने बोला कि आप मेरे को एक बार बताओ कि मैं इसमें ब्रीदिंग स्पेस देना चाहता हूँ, तो ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए आपको क्या करना होगा बताओ। ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए ये बहुत ज़्यादा इसमें चिपक रहा है, तो आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो आप बताओ क्या करोगे। अब बड़े एक एक ही क्योंकि हम 3 4 वे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो आप बता सकते हो क्या करोगे। देखो यहाँ पे अगर 50 देते हैं, ठीक है, आ गया। और अगर हम यहाँ इसको ज़ीरो कर देते हैं वापस, और सिर्फ कौन सी साइड में आएगा बताओ, ये कौन सी साइड है इसकी फॉर्म की, ये कौन सी साइड है इमेज की, तो ये राइट है, फॉर्म की ये लेफ़्ट हो गई, ठीक है। 50 आ गया। अब ये आपको अच्छा दिखाई देगा, देखने में अब सही लगेगा, ठीक है। और अब ये अंदर और बाहर का डिफरेंस पता लग गया ना, ये अंदर मार्जिन जो दे रहा है। और अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को इसके अंदर भी थोड़ा सा देना है, तो आप यहाँ से हटाओ और लेफ़्ट साइड के अंदर 50 दे दो, तो अब अंदर हटा। और अगर वैसे दे रहे थे हम यहाँ से, तो ये क्या है बाहर जाता था ये, उसको उसको छोटा कर रहा है, हमें उसको छोटा नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से स्पेस चाहिए, इसको स्पेस देना है। क्यों देना है, क्योंकि इसके पास यहाँ स्पेस अवेलेबल है, इसके पास स्पेस नहीं है। इमेज में तो पूरा पूरा फिट हो ही रहा है, इसके पास स्पेस यहाँ पे पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, तो हम इसको इधर को भगा रहे हैं। तो हम इसको इधर को कह रहे हैं कि भाई उधर को जाओ स्पेस को, ठीक है। तो अब ये देखो, जब देखोगे तो इसको आप कहोगे हाँ उससे बेटर लग रहा है अभी ये पहले वाले से, अब ये बेटर हो जाएगा। रिफ्रेश, ठीक है। तो ऐसे 1 to 1 करते 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 आप इसको इम्प्लीमेंट करते जाओगे आस्ते आस्ते, चेक करते जाओगे, देखते जाओगे, चेक करते जाओगे, देखते जाओगे, ऐसे करते करते ये इम्प्लीमेंटेशन आप करते जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ से एडिट करते हैं एक, तो एक लेते हैं यहाँ से डिव, और फॉर्म हो गए, कंटेनर और ग्रिड। देखो कंटेनर के अंदर जो भी हम
कोई पूरा बना रहे हैं तो कंटेनर के अंदर ही आ रहा है सारा कुछ। जैसे ये कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, अब इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, जी आइकन है, स्पेस है, जो भी चीज़ है, यहाँ से ही हम इसके अंदर ही कॉपी करते हैं, ठीक है। या फिर कोई और चीज़ है तो वो कंटेनर के अंदर ही आता है, ठीक है। वो इंडिविजुअल था, अपने आप में ख़त्म हो जाता था हर एक चीज़ जितने भी हमने बनाए हैं, पर कंटेनर के अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं। एक देखो कंटेनर में एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो कंटेनर का मतलब ही कंटेनर है, खुद ही वो कंटेनर है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ जब ऐड करना चाहते हो तो कंटेनर के अंदर आ जाएगी वो सारी वीडियो, ठीक है। तो कंटेनर को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट में बता रहा है ग्रिड। ग्रिड एक मिनट, ग्रिड देखो यहाँ से बनेगी आपकी। ग्रिड हम जब टेबल की तरह यूज़ करते हैं ग्रिड को ना, टेबल की तरह, जैसे टेबल यूज़ करनी होती है ग्रिड, तो ये बनी बनाई आ गई आपके पास ग्रिड, ठीक है। छोटी छोटी कोई चीज़ डाल सकते हो इसके अंदर, एक इमेज, एक इमेज इसमें डाल दो, एक इमेज इसमें डाल दो, एक इमेज, या तो इसको कॉपी कर दो या तो इमेज डाल दो कॉपी करके, ठीक है। एक इमेज इसमें डाल दो और एक इमेज इसमें डाल दो, ठीक है। ये ग्रिड बन गई आपकी। तो ये जैसे टेबल वगैरह यूज़ करनी होती है वहाँ पर ज़्यादा काम आती है। जैसे कोई अकाउंट का कुछ सेक्शन दिखाना है जहाँ पे वो कैलकुलेशन टाइप को दिखाना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मैंने इमेज डाली है, बट आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, देखो यहाँ से टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करेगा हर एक चीज़ का, और यहाँ पे सोल्यूशन रहेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये बन जाएंगे। और फिर इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर नीचे और भी वो ऑप्शन है, और ये प्रो वाले पेड ऑप्शन है सारे, ये तो खुलेगा नहीं इसको, ठीक है। सारे ये प्रो वाले अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। प्रो के नीचे और ऑप्शन मिलेंगे आपको, जनरल वाले टैब्स हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर ओवर होएगा तो मुझे बताना कि ओवर हो रहा है, अगर समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगेगा कि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है आज ही सारा, तो बता देना, फिर हम कोई जनरल डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आप लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो हम लोग इसको अभी कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। जैसे ज़्यादा हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है। तो ये जनरल वाली कैटेगरी है, ये कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसमें बहुत सारे टूल हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ समझने में, या कोई रिपीटेशन करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि भाई ये तो चीज़ हमारे ऊपर से ही निकल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं ना? हाँ 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 वीडियो, यस यस यस, वीडियो देख के आप दोबारा वो करना कि हाँ ये चीज़ रह गई, मिसिंग हो गई, या समझ नहीं आई, या थोड़ी ओवर हो रही है। तो अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा लाइट करते हैं इसको। लाइट ये करते हैं कि थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अभी हम जो भी चीज़ें करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, एक तो ये वेबसाइट का पूरा हम लर्न करेंगे, ठीक है, अपने कोर्स के अंदर। मैं अभी इस वीडियो को थोड़ा वो कर देता हूँ,